नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 10वीं विषय हिंदी मासिक टेस्ट अगस्त 2024 का हल देख रहे हैं। पहला प्रश्न है, सही विकल्प का चयन कर लिखिए। बाल गोविंद भगत पद गाते थे, तो बाल गोविंद भगत कबीर के पद गाते थे। उसके बाद में दूसरा प्रश्न है, रामचरितमानस की भाषा है, तो रामचरितमानस की भाषा है अवधी। प्रश्न क्रमांक 2, सही जोड़ी का मिलान कर लिखिए। सूर के पद, तो सूर के पद की सही जोड़ी होगी सूरदास। दूसरा है बाल गोविंद भगत, तो बाल गोविंद भगत जो पाठ है रामवृक्ष बेनीपुरी ने लिखा है। तीसरा है भक्ति काल के कवि, तो भक्ति काल के कवि हैं तुलसीदास। उसके बाद में अगला है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, तो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ के कवि भी तुलसीदास जी हैं। उपन्यास सम्राट, तो उपन्यास सम्राट हैं मुंशी प्रेमचंद, तो यहाँ सही जोड़ी हो जाएगी। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 3 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में किस छंद का प्रयोग हुआ है, तो इसका उत्तर हो जाएगा राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में चौपाई और दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। दूसरा प्रश्न है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में किस रस की प्रधानता है, तो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में वीर रस की प्रधानता है। तीसरा प्रश्न है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के किस कांड से लिया गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। अगला प्रश्न है, गोस्वामी तुलसीदास जी की मृत्यु कहाँ हुई, तो गोस्वामी तुलसीदास जी की मृत्यु सन 1623 में काशी में हुई। उसके बाद में अगला प्रश्न है, सीता स्वयंवर में राम लक्ष्मण किसके साथ आए थे, तो सीता स्वयंवर में राम लक्ष्मण अपने गुरु विश्वामित्र के साथ आए थे। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 4 है, सूरदास अथवा तुलसीदास की काव्यगत विशेषताएं निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखिए। दो रचनाएं, भाव पक्ष, कला पक्ष। देखो प्रश्न क्रमांक 4 का जो रचनाएं हैं आप लिख सकते हैं सूरसागर, साहित्य लहरी, सूरसारावली जी का भाव पक्ष दे रखा है ना। यहाँ पर सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण की लोकरंजक लीलाओं का सरल चित्रण किया है। विनय, माधुर्य एवं साक्ष्य भाव की भक्ति का मिश्रण सूरदास के काव्य में है। श्री कृष्ण के प्रेम में लीन गोपियों के संयोग और वियोग दोनों का मर्मस्पर्शी चित्रण सूरदास जी ने अपने पदों में किया है। उनके काव्य में सभी रसों का प्रयोग हुआ है, किंतु प्रमुख रस वात्सल्य एवं श्रृंगार है। इसे आप माधुर्य कर लेना। उसके बाद में कला पक्ष है सूरदास जी का। सूरदास जी की भाषा ब्रजभाषा है। उनकी भाषा साहित्यिक ब्रजभाषा न होते हुए भी साहित्य में अपना विशिष्ट स्थान रखती है। उनकी भाषा में सरलता, प्रभाव पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। सूरदास जी ने गद्यपद शैली को अपनाया है। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास आदि अलंकार भावों को स्पष्ट करने में सहायक हुए हैं। अगर आप तुलसीदास जी का लिख रहे हो तो इसमें दो रचनाएं आप लिख सकते हैं। देखो जानकी मंगल, पार्वती मंगल, दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका, रामचरितमानस, रामलला नेचू, रामज्ञा प्रश्ने, बहुत सारी दे रखी हैं यहाँ पर। वर्वे रामायण, तो इनमें से दो रचनाएं आप कोई सी भी लिख सकते हो, पहला पॉइंट हो जाएगा। उसके बाद में भाव पक्ष लिखना है और कला पक्ष लिखना था दूसरे पॉइंट में, तो ये भाव पक्ष दे रखा है। तुलसीदास जी श्री राम के प्रमुख भक्त थे। तुलसीदास जी के काव्य में भक्ति की प्रधानता है। तुलसीदास जी के काव्य में लोकमंगल, समन्वय, सत्संगति पर बल दिया गया है। तुलसीदास जी भाव जगत के सम्राट हैं। उनके काव्य में सभी रसों का प्रयोग हुआ है, किंतु मूल या प्रमुख रस शांत है। उसके बाद में कला पक्ष। कला पक्ष में आप लिख सकते हो तुलसीदास जी ने ब्रज एवं अवधी भाषाओं का प्रयोग अपने काव्य में किया है। उनकी शुद्ध साहित्यिक भाषा में राजस्थानी, भोजपुरी, बुंदेलखंडी आदि के शब्द भी मिल जाते हैं। उन्होंने प्रबंध एवं मुक्तक दोनों प्रकार की काव्य रचना की है। अलंकारों का स्वाभाविक सौंदर्य दर्शनीय है।
दोहा, चौपाई, कबित, पद, सवैया आदि छंदों का प्रयोग तुलसीदास जी के काव्य में हुआ है। सूरदास या तुलसीदास जी का जिसका भी आपको लिखना है आप लिख सकते हो। यहाँ पहले प्रश्न का उत्तर दे रखा है जो सही विकल्प से संबंधित था। उसके बाद में या दूसरे प्रश्न जो सही जोड़ी थी उनके स्क्रीनशॉट में आप ले सकते हो। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 3 में जो एक वाक्य में उत्तर लिखने थे, 5 प्रश्न पूछे गए थे, इन पाँचों के उत्तर आपको दे रखे हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। प्रश्न क्रमांक 5 था, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है, अथवा मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है। यहाँ प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर है मासिक टेस्ट में, और इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहाँ तक उत्तर हो जाएगा इसका। प्रश्न क्रमांक 5 के अथवा का उत्तर है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है। प्रश्न क्रमांक 5 के अथवा का उत्तर। प्रश्न क्रमांक 6, स्वयं प्रकाश अथवा रामवृक्ष बेनीपुरी की साहित्यिक विशेषताएं निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखी। दोनों में से एक करना था, 2 रचनाएं और भाषा शैली लिखनी थी। तो इसका उत्तर हम देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर है, स्वयं प्रकाश की 2 रचनाएं यहाँ पर दे रखी। इसे आप पहला पॉइंट बना लें। सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, बीच में बिने ईंधन, ये रचनाएं। और दूसरा पॉइंट हमें लिखना था भाषा शैली। तो भाषा शैली आप देख सकते हो। स्वयं प्रकाश जी की भाषा शैली इस प्रकार है। स्वयं प्रकाश जी की भाषा शुद्ध, सरल एवं साहित्यिक खड़ी बोली है। आपने अपनी भाषा में तत्सम, तद्भव, देशज एवं विदेशी शब्दों का प्रयोग आवश्यकता अनुसार किया है। आपकी भाषा में मुहावरों एवं लोकोक्तियों का सुंदर प्रयोग हुआ है। यह शैली हो जाएगी। स्वयं प्रकाश विषय के अनुरूप शैली का प्रयोग करते हैं। आपने अपनी रचनाओं में वर्णनात्मक, विवरणात्मक, भावात्मक, चित्रात्मक, व्यंग्यात्मक एवं किस्सा गोई शैलियों का प्रयोग किया है। तो यह भाषा शैली हो जाएगी। तो स्वयं प्रकाश की 2 रचनाएं और भाषा शैली। प्रश्न क्रमांक 6 के अथवा का रामवृक्ष बेनीपुरी था। तो इनकी रचनाएं आप लिख सकते हो। इसे पहला पॉइंट बना लें। चीता के फूल, माटी की मूर्तें, लाल तारा, पतितों के देश में, अम्रपाली आदि। उसके बाद में भाषा शैली, इसे दूसरा पॉइंट बना लें आप। और भाषा शैली इस प्रकार है। रामवृक्ष बेनीपुरी की भाषा शैली इस प्रकार है। बेनीपुरी जी की भाषा शुद्ध, सरल, साहित्यिक खड़ी बोली है। आपने तत्सम, तद्भव, देशज एवं विदेशी शब्दों का प्रयोग आवश्यकता अनुसार किया है। आपकी भाषा में उर्दू, फारसी, अंग्रेजी के शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। मुहावरे और लोकोक्तियों का सुंदर प्रयोग आपकी भाषा में हुआ है। तो यह दूसरा पॉइंट हो जाएगा अपना रामवृक्ष बेनीपुरी का भाषा का। अब शैली, शैली में आप लिख सकते हो। रामवृक्ष बेनीपुरी विषय के अनुसार शैली का प्रयोग करते हैं। आपने अपनी रचनाओं में वर्णनात्मक, विवरणात्मक, भावात्मक, चित्रात्मक, व्यंग्यात्मक एवं किस्सागोई शैलियों का प्रयोग किया है। विशिष्ट शैलीकार होने के कारण रामवृक्ष बेनीपुरी जी को कलम का जादूगर कहा जाता है। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 7 है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए कोई 2। आँख का तारा, खून पसीना एक करना, घी के दिए जलाना। तो इस प्रश्न का उत्तर हम देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर, आँख का तारा, इसका अर्थ होता है बहुत प्यारा, और वाक्य में प्रयोग भी करना है। तो वाक्य में प्रयोग, माता पिता के लिए अपने बच्चे आँख के तारे होते हैं। उसके बाद में दूसरा दे रखा था, खून पसीना एक करना, तो बहुत मेहनत करना। वाक्य में प्रयोग, 10वीं बोर्ड परीक्षा में 90% अंक लाने के लिए कुलदीप ने खून पसीना एक कर दिया। तीसरा था अपना, घी के दिए जलाना, इसका अर्थ होता है बहुत प्रसन्न होना। वाक्य में प्रयोग, भगवान श्री राम के वनवास से अयोध्या लौटने पर अयोध्या वासियों ने घी के दिए जलाए। तो यह प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर हो जाएगा अपना। तो आज हमने कक्षा 10वीं विषय हिंदी
अगस्त माह का मासिक मूल्यांकन का टेस्ट पेपर जो था उसका हल देखा। धन्यवाद।